श्री वासुदेवाय नमो नमः। आज 40वां अध्याय क्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया कि अक्रूर जी को उन चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ है भगवान श्री कृष्ण के, जो कि शेषनाग की गोद में है, और बहुत सी उनकी शक्तियां और बहुत से असुर और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं सर झुकाकर वेदवाणी के द्वारा। फिर वह उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं, प्रभु आपने जो मुझे यह दर्शन दिए हैं, आपने तो मेरे आगे से अज्ञान का जो अंधेरा था वह हटा दिया है। जो मोह की चादर मैं ओढ़े बैठा था वह आपने उतार दी है। आपके इस स्वरूप का दर्शन करके इसकी सुंदरता का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। प्रभु, जो आपका यह चतुर्भुज स्वरूप है, यह पूरी सृष्टि का ही निर्माण करता है। इसी स्वरूप के अंदर, इसी विराट पुरुष के अंदर यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। चाहे धरती के नीचे के 7 लोक ले लीजिए, चाहे धरती के ऊपर के 7 लोक ले लीजिए, जिनका नाम है अतल, वितल, सुतल, महातल आदि, वह सब कुछ आपके ही अंदर समाये हुए हैं। कई बार ऐसी बातें भी सुनी जाती हैं जो कि मन को बहुत ही हैरान कर देती हैं, एक बार सोचने पर विवश कर दी जाती हैं। ऐसी बातें जैसे कि आपका स्वरूप प्रभु, एक तरह से आप सबकी आत्मा भी हैं, तो सबके अंदर सूक्ष्म रूप से आप ही हैं, यानी छोटे से छोटे भी आप ही हैं। और एक तरफ यह देखा गया है कि यह पृथ्वी, फिर उससे बाहर अदर ग्रह, उसके बाहर फिर एक ब्रह्मांड, फिर ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। तो यह बात बुद्धि को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप हमारे अंदर हैं या हम आपके अंदर हैं। प्रभु, आपकी जो पूजा है, आपकी जो आराधना है, वह किसी भी रूप में की जाए, चाहे कोई किसी रूप में आपको पूज रहा है, चाहे किसी रूप में, चाहे सुबह या शाम, किसी न किसी प्रकार से वह आप तक ही पहुंचती है, क्योंकि ये सबकी उत्पत्ति ही प्रभु आपसे हुई। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, अन्य देवतागण और ऐसे ऐसे कई ब्रह्मा जी जिनकी उत्पत्ति केवल आपसे हुई है, आप ही उन सबके आश्रय हैं। भगवान, आपने हम शरणागतों को अपनी शरण दे रखी है। हम धन्य हैं आपकी शरण पाके, क्योंकि आपकी शरण के बिना तो यह जो मनुष्य है या कोई भी जीव है, यह यूं ही भटकता रहेगा। जब तक इसे आपकी शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक इसकी मुक्ति भी नहीं होगी। और जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे तो आप उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जिस तरह का संबंध उनसे जोड़ता है, वह वापस उसी तरीके का संबंध उससे जोड़ लेते हैं। ऐसा कई अध्यायों में देखा गया है कि जो उन्हें पुत्र मानते हैं, उनके लिए वह पुत्र बन जाते हैं। जो उनको भाई, मित्र, सगे संबंधी जिस रूप में भजना चाहते हैं, वह उसी रूप में उनको उतना भज देते हैं। और कृपा की तो बात ही मत करो। कृपा की तो इतनी बौछार है, इतनी बौछार है कि एक कदम उनकी तरफ हम बढ़ाएं और उनके हजारों कदम हमारे आगे तैयार हैं। एक बार हम उनकी शरण ग्रहण करें, फिर वो कह देते हैं कि अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की उनकी कृपा है। और उनका स्वरूप कोई शरीर मात्र मान लीजिए, चाहे विराट पुरुष मात्र मान लीजिए। विराट पुरुष में यूं हो जाएगा कि यह जो समुद्र है यह उनकी कोख है, जो उनके केश हैं यह बादल हैं, जो नाखून है वह पर्वत है, जो आंखें वह मीचते हैं और खोलते हैं वह दिन और रात है। तो इस प्रकार से भी उनके स्वरूप को माना जा सकता है। नहीं तो कन्हैया के रूप में, वामन अवतार के रूप में, और भी न जाने एक बार कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को उठाया था, एक बार मत्स्य रूप में इस धरती को बचाया था, एक बार इस धरती को उन्होंने वराह रूप धारण करके भी बचाया था। इस धरती पर उन्होंने खूब ही कृपा करी है। गोपियों पर उन्होंने प्रेम की बौछार करी है, क्योंकि गोपियों का जैसा प्रेम था, तो बदले में उन्होंने भी प्रेम ही किया। यहाँ तक कि वह जिस शत्रु का नाश कर देते हैं, उसका भी उद्धार ही हो जाता है। वह तो यह भी नहीं देखते कि यह जो शत्रु है यह मेरे बारे में क्या सोच रहा था। शिशुपाल ले लीजिए, दंत्रवक्र ले लीजिए, कंस ले लीजिए, रावण ले लीजिए, सबने भर भर को भगवान को गालियां निकाल रखी।
भगवान से पूरा द्वेष रख रखा है कि भगवान को ही मारना चाहते हैं यह सब। मतलब बुद्धि तो देखिए कहाँ तक है कि वो भगवान नहीं है, हम तो उन्हें मारेंगे, वो तो एक छोटा सा अवतार है और बाकी सभी मूर्ख हैं। यह सब सोचना ही उनकी मूर्खता है। फिर भी भगवान ने जिन जिन का संहार किया, चाहे वो परशुराम जी के रूप में आकर उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था, और चाहे उन्होंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बन के इतनी सेना का विनाश किया था, तो वह सब जो वह कर रहे हैं वह सबका ही उद्धार कर रहे हैं। वह सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया था उन्होंने। पहले तो उन्होंने अपने सखाओं को उन ब्राह्मणों के पास ही भेजा था, लेकिन उन्होंने ही इनकार किया। उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर उन्होंने कृपा करी। उसके बाद उन्होंने कंस का भी चाहे वध ही किया, लेकिन वह भी परम गति को ही प्राप्त हुआ था। जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं वह परम गति को ही प्राप्त होते हैं। और जो ऋषि, जो सनातन धर्म के अंदर ऋषि आते हैं या फिर जो भगवान को बहुत ही शुद्ध रूप से भज रहे हैं, वह अपने हृदय में वह स्थान बनाने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान यहाँ पर आकर विराजमान हो। पर बहुत प्रयास करने के बाद भी पता नहीं ज्ञान के द्वारा वह विराजमान वहां हो या ना हो, लेकिन वहां जहाँ प्रेम आ जाए, जहाँ निष्काम भाव आ जाए, जहाँ पर किसी प्रकार की कामना ना हो, वह प्रेम तो बहुत बड़ा प्रेम है। उस पर तो वह रीझ जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि यह जो माया का पर्दा है हमारे आगे, यह इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति बहुत ही प्यासा है, जल की तलाश में है, इधर उधर भटक रहा है, उसको जल दिख जाता है लेकिन उस जल के ऊपर कुछ घास पत्ते ढका हुआ है वह जल। तो इसी प्रकार से यह मानव देह है, और यह सब हमें ढकने के लिए बहुत है। जो कि पहली चीज तो धन ही हो गई, दूसरा अहंकार हो गया, फिर द्वेष हो गया, फिर मद हो गया, फिर लोभ हो गया। यह सब उसको ढक देते हैं, और जब यह सब हट जाते हैं तो उस जल के हमें पीने को मिल जाता है, और इसी प्रकार से उनका प्रेम वो अनुभव करने को मिल जाता है, जब मन से यह सब विकार मिट जाते हैं। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें।